सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज हमारी इस गीता की कक्षा में हमारे बीच में बहुत ही पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा, जो हमारे अतिथिगण हैं, जिनका मैं कई बार जिक्र करती हूँ कक्षा में, हमारे गुरुजी के भी गुरुजी, श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, उनके साथ जो बचपन से रहे रात दिन। तो अभी मैं पूछ रही थी उनसे कि आप कितने समय उनके साथ रहे, तो उन्होंने बताया कि 71 से लेके, और महाराज जी का शरीर पूरा हुआ 2000 में, भाई साहब 2002 में। तो इतना एक लंबा अरसा 30-32 वर्ष का, तो अहर्निश उनके साथ रही। तो ऐसे हमारे आदरणीय भाई डॉक्टर भूदेव जी और आदरणीय भाई रामकिशन शास्त्री जी, आदरणीय भाई विजयपाल जी, विजय नारायण जी और भाई साहब का क्या नाम भूल गई, आदरणीय भाई अंगद शास्त्री जी। ये चारों ऐसे पुण्य आत्माएं हैं जिन्होंने वर्षों वर्षों अपना जीवन का टाइम एक ऐसे युग पुरुष के चरणों में इन्वेस्ट किया। तो हम सब पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, पूरे दर्शन वर्ग की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। आज जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रॉफिट वाले बिजनेस में अपना धन इन्वेस्ट करता है कि यहाँ अपना पैसा लगा देता हूँ और बाद में फिर जीवन भर उसका इंटरेस्ट खाता रहता है, ऐसे ही जो समझदार इंसान होते हैं वो अपने जीवन का समय ऐसे महापुरुषों के चरणों में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप सब ने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी के चरणों में अपना समय समर्पित किया, अपना जीवन समर्पित किया है। तो ये एक तरह से अपनी शक्तियों का इन्वेस्टमेंट है, और इसमें कोई 10-12 वर्ष यदि लगा देता है, बीज बोते ही तो फल आता नहीं है कभी भी, तो उसके लिए बीज को पहले मिटना होता है। जब बीज मिट जाएगा तो फिर अंकुर फूटेगा, उससे वृक्ष भी बनेगा, पहले पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, फूल भी आएंगे, फिर फल भी आएंगे। तो धैर्य तो रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई पतंजलि योगपीठ में प्रवेश किया और 2 महीने के बाद भाग गए, बोले हमें तो कुछ मिला नहीं। तो ऐसे बंदर वाली चेष्टा से तो नहीं मिलता है। बंदर गए थे ना, वो गुठली बो दी और अगले दिन उसको उखाड़ के बोले आम तो लगे नहीं। एक दिन तो बोए आम खाएंगे हमने, अब ये सब लोग हमें पत्थर मारते हैं, डंडा मारते हैं, तो हम अपना ही एक बगीचा लगाते हैं और अपने खूब जी भर के, पेट भर के आम खाया करेंगे, वहाँ से हमें कोई नहीं उठाएगा। तो गुठलियाँ बो तो दी और 2 दिन के बाद ही देखने चले गए कि आम लगे कि नहीं लगे। उसको खोद खोद के देख रहे, तो आम तो लगे ही नहीं। तो उसमें धैर्य तो रखना होता है किसी भी उपलब्धि में। तो ऐसा ही होता है महापुरुषों के सानिध्य में रहना। उनके सानिध्य मात्र से जब हम सीख रहे होते हैं ना, तब हमें नहीं पता रहता है कि हमें क्या क्या मिल रहा है। जब हम उनसे अलग हो जाते हैं तब हमें पता लगता है।
फिर हम कहीं इधर उधर उसकी तलाश के लिए जाते हैं और फिर हमें पता लगता है अरे ये तो हमें उस समय ही मिल गया था, तो वो तो मैंने संभाला नहीं, वो तो मेरे पास ही है। तो ऐसे ये इनकी पूरी एक भक्त मंडली है, मित्र मंडली है, आध्यात्मिक मंडली है, और ये जो इन्होंने समय इन्वेस्ट किया उसके अब फल खा रहे हैं और अपने आनंद से जी रहे हैं। तो कभी कभी यहाँ पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए और हमें दर्शन देने के लिए आ जाते हैं समय समय के ऊपर। और अगली बार जब आएंगे तो पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के भजन भी उनको याद हैं, तो वो भी सुनेंगे हम उनसे। तो अब की बार तो ये जा रहे थे सुबह, तो मैंने कहा आप 1 घंटे के बाद जाना, तो इसलिए हमने कक्षा में उनको रोक लिया था। तो अब आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। ये गीता का 18वां अध्याय चल रहा है हमारा, और जो प्रसंग चल रहा था वो ये चल रहा था कि उस ब्रह्म को प्राप्त करने के अधिकारी कौन है, मोक्ष प्राप्ति के, ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी कौन हैं। तो आप बताइए, उसका उत्तर बताइए आप, ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी कौन है? हाँ जी बोलो। सारा बोलो। हाँ, ये व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी है, क्योंकि हमने अपने महापुरुषों से, गुरुजनों से, योगी जनों से ये सुना कि संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी उपलब्धि हमेशा अधिकारियों को होती है, भिखारियों को नहीं होती है। तो जो जिस चीज का अधिकारी है उसको वो वस्तु मिल जाती है, मांगने से नहीं मिलती है। तो ऐसे ही सतत ब्रह्म के सानिध्य का, ब्रह्म के अस्तित्व का, ब्रह्म की उपस्थिति का, उस सर्वशक्तिमान शक्ति का जिसने हम सबको और पूरे इस संसार को, विश्व को बनाया, उसकी उपस्थिति का एहसास कैसे हम करें। तो वो एहसास, वो अनुभव करने का अधिकारी कौन है? तो यहाँ गीता में भगवान कृष्ण ने उसका उत्तर दिया, जिसकी बुद्धि विशुद्ध है और जो धृत्या युक्त है, जो हमेशा भगवान से युक्त रहता है, जिसकी धृति ही स्थिर है, धृत्यात्मानम, जो अपने आप को धैर्य से धारण करता है, और आत्मानम नियम्य च, अपने आप को संयम में रखता है, शब्द आदि विषयों का जिसने परित्याग कर दिया है, राग द्वेष को जिसने नष्ट कर दिया है, जो विविक्त सेवी है, एकांत जिसको पसंद है, लघुआशी, जो कम खाने वाला है। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी भी बोलते थे, जब उनसे कोई पूछते थे कि महाराज जी आपने इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त किया है तो इसका राज क्या है, रहस्य क्या है? तो बोलते थे कि भाई हमने हमेशा कम खाया, मुट्ठी भर खाया। एक मुट्ठी में जितना दाल चावल आता है ना, उतना वो खिचड़ी पकाते थे एक छोटी सी हंडिया में, उसके गाय के गोसे के ऊपर। क्यों भाई साहब? वर्षों तक ये खाया, कम खाया। तो यहाँ गीता में कहा लघु आशी, कम खाने वाला। और कम खाना केवल मुख से कम खाना नहीं, बल्कि सभी इंद्रियों के विषयों का जितना नितांत आवश्यक है उतना ही प्रयोग करना, ये लघुआशी है। तो विविक्त सेवी लघुआशी यत वाक काय मानसः, जिसने अपनी वाणी को, अपने शरीर को, अपने मन को अपने वश में कर लिया है, और जो ध्यान योग पर नित्यम, नित्य ध्यान योग से युक्त रहता है। तो ध्यान कोई केवल सुबह शाम करने का, अनुष्ठान करने मात्र का नाम नहीं है। ध्यान का मतलब है
हर कदम उठाते समय व्यक्ति को ध्यान रहे इसका परिणाम क्या होगा। हर शब्द बोलते समय व्यक्ति को ये ध्यान रहे इसका परिणाम क्या होगा। हर वस्तु को देखते समय अपनी दृष्टि का जो ये ध्यान रखे कि मेरे इस दर्शन का परिणाम क्या होगा। हर शब्द को सुनते समय जो सुन रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा, इसी को ध्यान कहते हैं। तो इसके बारे में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ऐसे ही बोलते थे, पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी। भाई ध्यान तो हमें माता पिता जो इस देश की माँ है वो लोरियों में सिखा देती हैं। वो अपने बच्चों को बोलती हैं भाई ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से रहना, गाड़ी चला रहे हो ध्यान से चलाना। तो गाड़ी चलाना और ध्यान करना तो अपोजिट बात हो गई ना। ध्यान करके ऐसे बैठेगा तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी, और गाड़ी चला रहा है तो ध्यान कैसे होगा, जिसको हम ध्यान कहते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ध्यान से चलाना, इसका मतलब गाड़ी चलाते समय भी व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है। खाना खाते समय भी व्यक्ति ध्यान की स्थिति में हो सकता है, ध्यानस्थ। इसका मतलब चलते समय भी व्यक्ति समाधिस्थ ध्यानस्थ हो सकता है। इसलिए तो कहते हैं ध्यान से चलना, ध्यान से बोलना। वहां जा रहे हो बड़े लोगों के सामने, तो इसका मतलब बोलते समय भी व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है। और इसी को भगवान कृष्ण ने क्या कहा, योगस्थ कुरु, योग में स्थित होकर के कर्म करना। ऐसे ही अनजाने में, आलस्य में, प्रमाद में, लापरवाही में कर्मों को मत करना। जो भी कर्म करो वो योग में स्थित होकर के, ध्यान में स्थित होकर के करना। तो आप क्या बन जाएंगे, ब्रह्म की प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे फिर। तो ये बता रहे हैं ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। और किसके आश्रय में रहना, वैराग्य के आश्रय में रहना। किसी किसी चीज के आश्रय में रहते हैं ना हम, कभी संबंधियों के आश्रय में रहते हैं, कभी धन के आश्रय में रहते हैं, कभी शब्द ज्ञान के आश्रय में रहते हैं। मेरे पास तो बहुत सारा शब्द ज्ञान है, बहुत डिग्रियां हैं, मेरे पास बहुत धन है। तो व्यक्ति अपने आप को ऐसे निश्चिंत सा मानता है कि आज तो मेरे पास करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है, मुझे किसकी परवाह है। आज तो मेरे पास इतने प्लॉट हैं, जमीन है, इतना सारा मेरे पास ऐश्वर्य, तो मुझे किसकी परवाह है। ऐसे रहता है व्यक्ति उस आश्रय को प्राप्त करके निश्चिंत सा। मैं तो इतने बड़े गुरुओं के आश्रय में रहता हूँ, तो मुझे किस चीज की चिंता है। ये सारी चीजें सहायता करती हैं, लेकिन तब जब वो व्यक्ति स्वयं वैराग्य के आश्रय में रहता है। उनको उसको कोई, अगर आपको आश्रय ही लेना है तो इन सब से भी बड़ा आश्रय एक विद्यमान है ना हमारे जीवन में। ये तो फिर भी अस्थिर है। धन आज है कल ना रहे, गुरुजन आज है हो सकता है कल हम उनसे दूर हो जाएं, भौतिक रूप से, स्थूल रूप से। ऐसे तो गुरु कभी अलग होते नहीं है। जमीन जायदाद आज है कल ना रहे, तो उस आश्रय को देख करके भी, उस आश्रय को पा करके भी जब इतनी निश्चिंतता आ सकती है हमारे मन में, तो उन सब से भी बड़ा आश्रय तो फिर ईश्वर है जो इस सब का मालिक है। तो हमें यदि आश्रय में ही रहना है तो हम हमेशा कैसे निश्चिंत होकर रह सकते हैं, एक सबसे महान शक्ति जिससे महान कोई भी नहीं है, मैं उसके आश्रय में हूं। जैसे कोई छोटा बालक अपनी माँ की गोद में उसके आश्रय में रहता है तो कैसा होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है, वो पूरा शहंशाह होता है। उसको, उसके सामने कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, 10 भाषाओं का, उसको कोई परवाह नहीं होती है। और उसकी माँ की गोद से उसको नीचे उतार दें तो फिर वो रोने लगता है, असुरक्षित महसूस करता है। उसको बोलें कि इस माँ को छोड़ो, ये तो अनपढ़ है, ये आपके सामने जो खड़ा है ये तो 10 भाषाओं का विद्वान है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो ये ज्यादा बड़ा है, आप इसकी गोद में जाओ, इसके आश्रय में रहो। बोलेगा ये इनके गोल्ड मेडल इनके पास रहने दो, मुझे मेरी माँ से अलग मत करो। ऐसे होता है क्योंकि उसको, उसका जो हृदय जुड़ा हुआ है, जो एकात्मता है,
वो गोल्ड मेडलिस्ट में नहीं हो सकती जो माँ के अंदर है। तो जो हमारा संबंध ईश्वर से हो सकता है, युगों युगों से था, आज भी है, सदा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। हम किसी भी योनि में रहें तब भी रहेगा, हम जीवन में रहें तब भी रहेगा, हम मोक्ष में रहें तब भी रहेगा, हम पृथ्वी लोक में रहें तब भी रहेगा, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किसी लोक में रहें तब भी रहेगा। कभी जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा संबंध है हमारा ईश्वर के साथ। तो उसको अनुभव करके ये योगी फिर निश्चिंत रहता है। और बाकी संसार की तरफ से क्या रहता है उसको? वैराग्य। राग केवल ईश्वर से रहता है, और उसको फिर राग नहीं कहते क्योंकि राग तो एक दोष है। उसको फिर भक्ति कहते हैं, उसको फिर श्रद्धा कहते हैं, उसको विश्वास कहते हैं, उसको प्रेम कहते हैं, उसको आस्था कहते हैं। बाकी की सब चीजों से उसको वैराग्य होता है। वैराग्य का मतलब क्या? सब छोड़ के भागेगा, कुछ भी प्रयोग नहीं करेगा, सब कुछ प्रयोग करेगा, लेकिन आसक्ति नहीं होगी, आश्रय लेगा ईश्वर का। तो इसलिए यहाँ पर कहा वैराग्यम सम उपाश्रित। ये तो अपनाने वाली चीज बताई, जिसको ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी बनना है। और छोड़ने योग्य क्या है? अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रहम, इनको छोड़ करके, विमुच्य, इनको छोड़ करके, निर्ममा, जो निर्मम हो गया, शांत, जो शांत हो गया, वो व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब वो ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी है। तो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, एक तो ब्रह्म की प्राप्ति का अधिकारी कौन है, और दूसरा ये है उस ब्रह्म को प्राप्त करके क्या फिर जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है, या उससे आगे भी कुछ है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। उससे आगे क्या है? तो ये जो पीछे का पाठ था, इसमें आपका कोई प्रश्न हो तो आप पहले पूछ सकते हैं। हाँ, आप बोलिए, माइक दे दो उधर। उसके आगे किसको पूछना है उसको पहुंचा देना। और किसी को पूछना है कोई प्रश्न? आपको तो यही मिल जाएगा भाइयों में। इधर दे देना फिर वो वाला माइक। जी बोलिए। चल रहा है, चल रहा है। हाँ हाँ। गृहस्थियों के लिए जितना आवश्यक है उतना रख लो, ब्रह्मचारियों से थोड़ा सा ज्यादा, नहीं आपका गुजारा चल जाएगा। तो 4 रख लो, शादी के 2 जोड़ी और रख लो, कोई बात नहीं है, उसकी मनाही नहीं है, वो भी उसमें ही आ गया, आवश्यकता में ही आ गया। है ना कामना, क्योंकि वो कामना यदि पूरी हो गई, आपकी अच्छी जॉब लग गई, तो आपके अंदर लोभ पैदा हो जाएगा, उससे भी अच्छी वाली मांगोगे। और यदि वो नहीं लगी तो क्रोध पैदा हो जाएगा और डिप्रेशन पैदा हो जाएगी। तो दोनों ही स्थिति जो है वो आत्म स्थिति से विचलित कर देने वाली हैं। इसलिए आप प्रमोशन तो कितना भी करें, 1 जॉब लें, 2 लें, 4 लें, 10 लें, आसक्तिपूर्ण ना रखें अपने मन में, पुरुषार्थ करते रहें, बीज बोते रहें उसके लिए, अगली जॉब के लिए। मानो पहली जॉब आपको बीए के बेस पे मिली थी, तो अब आप एमए कर लो, पीएचडी कर लो, डिलीट कर लो, नेट कर लो, तो वो अपने आप ही आपको प्रमोट कर देंगे। आपके हाथ में क्या है? पुरुषार्थ। ना कामना पुरुषार्थ से नहीं बढ़ती है,
कामना बढ़ती है उसके प्रति आसक्ति होने से, उसके फल के प्रति आसक्ति होने से। कर्म भी बुरा नहीं है, कर्म का फल भी बुरा नहीं है, फल भी आएगा। कर्म के फल के प्रति आसक्ति बुरी है। वो अपने अंदर ही होता है, मन की एक स्थिति का ही नाम है। जैसे अनासक्ति भी मन की एक स्थिति का ही नाम है और आसक्ति भी मन की एक स्थिति का ही नाम है। और ये दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति आसक्त होके कर रहा है या अनासक्त होके कर रहा है। दूसरा व्यक्ति अंदाजा लगाएगा अपनी स्थिति के अनुसार। जैसे मेरे चित्त की स्थिति है ना, तो मैं अंदाजा लगाऊंगी कि इसके चित्त की स्थिति कैसी हो सकती है, इसके चित्त की स्थिति कैसी हो सकती है, इसके कैसी हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों को टैग देते रहते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये जो मैं ये बोल रही हूँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये किसके अनुसार बोल रही हूँ? अपने चित्त के स्थिति के अनुसार। हम नहीं उनको समझ पाते हैं। ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने वर्षों स्वामी जी महाराज के साथ रहे और इनको लगा कि हमने महाराज जी से बहुत सीखा, बहुत उनको जाना। लेकिन किसी प्रसंग में महाराज जी ने कहा, भाई तुम भी पूरा जान नहीं पाए मेरे को, क्योंकि हमने जो जाना वो किससे जान सकते हैं? जितने हमारे पास तखड़ी बट्टे हैं, मापदंड, उतना ही तो जान सकते हैं ना हम। उससे ज्यादा हम कैसे जाने? तो हम अपने चित्त की स्थिति के अनुसार ही निर्णय करते हैं कि ये व्यक्ति राग युक्त है या द्वेष युक्त है या भला है या बुरा है। पर वास्तव में वो व्यक्ति क्या है, ये तो वो व्यक्ति ही जान सकता है। तो हमें, हम अनासक्त हैं या आसक्त हैं, ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप यूं कहो कि जी मैं तो जिस जॉब में हूं ना, उससे आगे की जॉब के लिए भी कोई पुरुषार्थ नहीं करूंगी। मैंने कपड़े भी अपने पास से सब बाहर फेंक दिए, मैंने सब सामान भी निकाल दिया, तो अब तो मेरे को अनासक्त कहो। जरूरी नहीं है कि आप ये सब हटा के भी अनासक्त हो गए हो सकता है आपको त्याग की आसक्ति हो कि लोग मेरे को त्यागी कहें, ये भी तो आसक्ति है ना एक। लोग मेरे को अच्छा समझें, लोग मेरे को महान समझे, ये भी तो आसक्ति है एक। तो कभी कभी तो व्यक्ति इस आसक्ति के वशीभूत होकर के और त्याग कर देता है। जो लोग दान देते हैं ना, वो सब दान के लिए दान देते हैं, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग नाम के लिए भी दान देते हैं। जो ध्यान करते हैं या साधना करते हैं, वो ध्यान और साधना के लिए ही ध्यान साधना करते हैं, जरूरी नहीं है। कुछ इसलिए भी कर सकते हैं कि लोग मेरे को ध्यानी समझें, मेरे को अच्छा समझें। और ये बहुत सूक्ष्म होती है वासना, स्थूल रूप में नहीं होती। कभी व्यक्ति को भी समझ में नहीं आता है, व्यक्ति भी ये सोचता रहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और लेकिन उसको अंदर अंदर से तो रहता है कि लोग मेरे को ऐसे जाने, ऐसे समझें। ये कब पता लगेगा उस व्यक्ति को? जिस दिन वो व्यक्ति वैसा बिहेव नहीं करेंगे, उस दिन मन में थोड़ा सा कष्ट होगा, परेशानी होगी, तब समझ लेना कि कामना थी। ये कामनाएं बड़ी चालाक हैं, ये कभी हमें भी नहीं दिखती हैं, कभी तो दूसरों को तो कभी भी नहीं दिखती हैं कि इस व्यक्ति में कौन सी कामना है। लेकिन इनका स्वरूप, इसलिए तो इसको माया बोला ना। ये इतने सूक्ष्म हैं, इतने चालाक हैं, कभी तो हमें भी नहीं पता लगता है कि हमारे अंदर ये है। तो वो फिर कभी, यदि व्यक्ति जागरूक है तो कभी ना कभी तो निकल ही जाएगा। जैसे वो सांप उसमें बिल में घुस के बैठे रहते हैं, तो जमीन पे पता नहीं चलता है ना कि इसके नीचे क्या है। पर यदि व्यक्ति जागरूक होके वहीं बैठ जाए आसन जमा के, तो कभी ना कभी तो निकलेगा ना। तो जिस दिन निकलेगा उस दिन पता लग जाएगा कि यहाँ तो सांप बैठा था। तो ऐसे रहती हैं कामनाएं हमारे अंदर। तो जो यहाँ गीता में ये कहा जा रहा है कि कर्म के फल के प्रति अनासक्त हो जाओ। अनासक्त व्यक्ति तब हो सकता है जब उसको अपने से बड़ी किसी महान शक्ति के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो कि मेरे साथ जो होगा वो सब श्रेष्ठतम होगा, इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उससे पहले नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति सारी जिम्मेदारी, सारा बोझा अपने सिर पे ढोके चल रहा है, तब तक अनासक्ति नहीं आएगी,
तब तक तो उसको बहुत सारी योजनाएं उसके दिमाग में रहेंगी फिर तो। और अपने से बड़े पे विश्वास हो जाए तो वो फिर एक साधारण सी स्त्री के ऊपर बालक विश्वास कर लेता है। एक साधारण से इंसान के साथ किसी महिला की, किसी बहन की शादी हो जाती, वो विश्वास कर लेती है। हम सब साधारण मनुष्य ही तो हैं। तो विश्वास के ऊपर व्यक्ति अपने पूरे जीवन का सौदा कर लेता है, इनके साथ रहना है जीवन भर। तो ऐसा विश्वास जिसको ईश्वर पे होता है, अपने गुरु पे होता है, अपने धर्म पे होता है, अपने सत्य पे होता है, अपने शास्त्रों पे होता है। शास्त्र क्या है? हमारे महापुरुषों के अनुभव ही तो हैं, जो उन्होंने कृपा करके हमारे लिए यहाँ तक लाई। तो इन पे जो अटूट विश्वास यदि है तो फिर बस व्यक्ति अपना पुरुषार्थ किए जाता है। फिर आसक्ति क्यों? फिर मेरे हाथ में केवल मेरा कर्म करना है और इसके बदले में जो होगा वो मेरे लिए श्रेष्ठतम होगा। तो कई बार चीजें जो बाह्य दृष्टि से श्रेष्ठतम नहीं दिखती हैं, बाह्य दृष्टि से जो कुछ थोड़ी खराब सी दिखती हैं, पर वास्तव में कई बार वो ही हमारे लिए श्रेष्ठतम होती हैं। तो ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो ईश्वर जो सर्वज्ञ हैं, और कुछ लोग शरीर को ही गाली देते रहते हैं, कुछ मन को गाली देते हैं, कुछ संसार को गाली देते हैं। संसार तो सब क्या है? माया जाल है, फंसाने वाला है, धोखा देने वाला है। तो अगर ये इतनी ही बुरी चीज थी तो ईश्वर तो हमारे पिता हैं, माँ हैं। त्वम हीन पिता वसो त्वम वाता शतक्रतो बभूविथ, स्वयं वेद ही कह रहा है ना। तो कोई भी माता पिता अपने संतान के लिए क्या कोई बुरी चीज बना के उसको दे सकता है उसके हाथ में? जब एक साधारण माता पिता भी ऐसा नहीं करेगा तो वो जो ज्ञान का भंडार है, सर्वज्ञ है हमारा माता और पिता ईश्वर, वो हमारे लिए कोई खराब चीज बना के, संसार को खराब बना करके हमारे लिए क्यों देगा? मतलब सामान्य बुद्धि से भी चीज समझ में आती है ना। अगर शरीर इतना ही बुरी चीज थी तो वो हमें क्यों देते? इसलिए बुरा कुछ भी नहीं होता है, हमारा भाव ही अच्छा या बुरा होता है। चीजें तो अपने आप में भागवत ही हैं सारी, भगवान की ही सृष्टि है। भगवान उस सृष्टि का रूप है, एक तरह से विश्वमय रूप। तो उनमें अंतर नहीं किया जा सकता। कर्ता और कृति एक ही होती है। जैसे किसी बच्चे को जन्म जो माँ देती है ना, उस माँ को उस बच्चे से कितनी प्रीति होती है? अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रीति होती है। कोई ऐसी सिचुएशन आई कि जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, तो पहले किसको बचाना चाहती है? बच्चे को बचाना चाहती है। कोई एक्सीडेंट आदि हो और माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है और कहीं गिर जाए तो क्या करेगी? पहले बच्चे को कलेजे से लगाएगी कि मेरे ऊपर कोई वार आए तो कोई बात नहीं, कोई चोट लगे तो कोई बात नहीं, पर इसको बचा लो। किसी ने मेरे को सच्ची घटना सुनाई थी कि इधर उत्तराखंड में एक बार वो आया, भूकंप आया और सारा पूरा का पूरा गांव ही, क्योंकि वहां तो पहाड़ है ना, जैसे पहाड़ पे गांव है, भूकंप आया तो पूरा पहाड़ से वो गांव ही नीचे आ गया तलहटी में और ऊपर मलबा गिर गया। तो वहां गांव के गांव ही नष्ट हो जाते हैं कभी। तो ऐसे हुआ तो फिर उसकी खुदाई की तो देखा उन्होंने, खुदाई करके बहुत सारे शव निकले, सब मर गए थे, क्योंकि वो मशीन आना, वहां पहुंचाना, फिर निकालना, उसी में 5-7 दिन लग जाते हैं, तुरंत थोड़ा ही होता है। तो 7 दिन के बाद कहीं एक किसी उसमें से मलबे में से निकाला एक छोटा शिशु जिंदा था और देखा कि उस शिशु के ऊपर उसकी माँ मृत अवस्था में थी। मतलब उसने अपने बच्चे को बचाना चाहा, वो खुद तो मर गई लेकिन बच्चा माँ की छाती से चिपका हुआ जिंदा निकला। तो वो तो उसकी कृति है ना, कर्ता तो माँ है और शिशु उसकी कृति है। तो ईश्वर की कृति है ये संसार।
इसलिए माताओं को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उनके बच्चों से प्रेम करते हैं। कोई छोटा शिशु है और आप उस शिशु से प्रीति करते हैं, उसको कभी आप चॉकलेट देते हैं, लड्डू देते हैं, पेंसिल देते हैं, फूल देते हैं, उससे प्रेम से खेलते हैं, तो उसको माँ को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और आप माँ को तो बहुत प्रेम करते हैं पर उसके बच्चे को हमेशा झिड़कते ही रहते हैं, उसका अपमान करते रहते हैं, उसकी पिटाई करते रहते हैं, तो थोड़े से दिन में माँ का भी कैसा रवैया हो जाएगा आपके साथ? एक दिन चिमटा उठा लेगी हाथ में, बोले मुझे नहीं चाहिए तेरी प्रीति, हमेशा मेरे बच्चे को ऐसे करते रहते हो। तो ये संसार के संबंध, ये संसार, ये तो स्पष्ट ही तो बता दिया भगवान ने कि ये सृष्टि मैंने कैसे बनाई? सहयज्ञ, यज्ञ रूप बनाई मैंने। तो ये खराब नहीं है, ये यज्ञ रूप है ये संसार, सहयज्ञ प्रजा सृष्टवा। और आप भी इसको आगे कैसे बढ़ाना? यज्ञ रूप में ही बढ़ाना।